चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन हम लोग लगा लिए थे पिछले लेक्चर में, है ना। नहीं देखे हैं आप लोग तो उसे देख जरूर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पांचवा नहीं बताए थे, तो हम बोले थे कि पांचवा अगले लेक्चर में बताएंगे, जो कि आज है अगला लेक्चर, तो आज ही बताएंगे। ठीक है, तो x-2 का होल क्यूब और यहाँ +1 है, x+1 का होल क्यूब और क्या है x-3 का होल क्यूब। क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये याद रखना और बस इतना समझ लो कि ये कोई क्वेश्चन है। अगर किताब में नहीं है तो अगर हम यहाँ पे लगा नहीं पाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन यह क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में पूरा लिखे थे। ठीक है, आज समय वेस्ट होगा तो इसलिए बोले कि डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। और इसी का चेक करना है कि वर्धमान या ह्रासमान का अंतराल। ठीक है, वर्धमान या ह्रासमान का अंतराल हमको करना है। बात समझ में आई कि नहीं? अंतराल निकालना है। इसमें जितने भी अंतराल होंगे उन सभी अंतराल में चेक करना होगा किस अंतराल में फलन वर्धमान, किस अंतराल में फलन ह्रासमान। बात समझ में आई? चलो देखो, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, पहले हल, है ना। और हल क्या करेंगे, सबसे पहली बात फलन को वर्धमान या ह्रासमान दिखाने के लिए उसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा। बात समझ में आई? क्या करना होगा, उसका डेरिवेटिव। कई बार बताया ना, डेरिवेटिव। चलो निकाल लो डेरिवेटिव। तो यहाँ देखो m.n का फंक्शन है, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन करेंगे क्या, पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन, बीच में प्लस साइन। क्लियर? तो यहाँ देखो पहले को छोड़ दिए, दूसरे का अवकलन कर दिए। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा इधर से करते हैं ताकि लास्ट में जगह मिले। f' निकाल रहे हैं, पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन x-3 का होल क्यूब, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ दो और पहले का क्या करो, अवकलन। बात समझ में आई? x+1 का होल क्यूब। क्लियर है ना? चलो तो अब अवकलन करते हैं। तो यहाँ देखो इसको तो छोड़ दिए हैं तो छोड़ ही दो, कुछ नहीं करना। x+1 का होल क्यूब इंटू इसका अवकलन करेंगे तो देखो ये क्यूब है, सबसे पहला ये क्यूब हटेगा, है ना, पावर ये हटाएगा, आगे की ओर करेगा, आगे हो जाएगा पावर, और अंदर जो भी है वही रहेगा, एक पावर कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अंदर फंक्शन बिगड़ा हुआ है, तो मतलब अंदर वाले का भी अवकलन ठीक इसके बाद श्रृंखला विधि से होगा। लेकिन अंदर वह क्या, x-3, x का अवकलन करेंगे 1, 3 का करेंगे 0, मतलब यहाँ क्या मिलने वाला है 1। क्लियर है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, इधर है x-3 का होल क्यूब इंटू d/dx x+1 का होल क्यूब। अच्छा देखो, क्यूब करेंगे फिर वही काम, यहाँ 3 आगे आ जाएगा, इंटू x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, x+1 का अवकलन करेंगे ना तो 1 ही तो आएगा। बात समझ में आई? 1 आएगा। चलो ठीक है, यहाँ से देखो अब इस फंक्शन में जरा ये बताओ कुछ कॉमन दिख रहा, 3 दोनों में x-3 का होल स्क्वायर दोनों में कम से कम है कि नहीं? इसमें भी x-3 का होल स्क्वायर, x-3 कितनी बार है, 2 बार है, इसमें कितनी बार है, 3 बार है, कम से कम 2 बार है ना दोनों में। इसमें देखो x+1 3 बार है, इसमें x+1 2 बार है, कम से कम 2 बार दोनों में है। तो इसका मतलब हम कॉमन निकाल सकते हैं, 3 दोनों में से कॉमन निकाल लो। यहाँ से कॉमन निकलेगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये वाला कॉमन निकलेगा x-3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आए? इतना कॉमन निकाल गए। अंदर क्या बचा, भीतर यह तो बाहर आ गया पूरा, ये बच गया एक ठो, 2 गो इससे भी बाहर आ चुका है, 2 ठो इससे भी बाहर निकाल चुके हैं, बचा एक ही ठो। क्लियर है ना? और इधर क्या बचा, इधर देखो इसमें से 3 गो है तो 1 गो बच गया और सब तो बाहर चल गए। क्लियर? और सब बाहर आ गए। यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा फंक्शन, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ देखो 2x-2 बचेगा। बात समझ में आई? 2 कॉमन ले लो, लेके बाहर मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर हो जाएगा 6 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और x यहाँ क्या बचेगा, -1। बात समझ में आई? x-1। अब देखो करना क्या होता है, बताए थे कि अगर कोई फलन है और वह फलन को हमें अंतराल दिखाना है, और ऊपर से दूसरी बात फलन कैसा है, पॉलिनोमियल है, तो करते क्या है, इसको कभी ना कभी एक बार तो ये 0 के बराबर होगा, मतलब यह समीकरण 0 के बराबर कर देते हैं।
अब करते हैं 0 के बराबर, क्लियर है ना, यहाँ से करते हैं, क्लियर, शुरू से नहीं करेंगे। 0 के बराबर कहाँ करेंगे, यहाँ, क्योंकि हमको पता है कि यह फलन कम से कम एक बार तो जरूर जीरो होने वाला है। जितने x दिख रहे हैं उतनी बार 0 होगा, तो इसमें x 3 बार दिख रहा है, मतलब 3 बार 0 होने वाला है। लेकिन कब होगा वो, जब इसके बराबर हम 0 करेंगे। बात समझ में आई। तो समीकरण के बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से 6 हो गया गायब। x का एक वैल्यू देखो यहाँ से मिलेगा, स्क्वायर भी हो जाएगा 0। x की एक वैल्यू मिलेगी -1 यहाँ से, x की एक वैल्यू मिलेगी 3 यहाँ से, और x की एक वैल्यू मिलेगी 1 यहाँ से। 3 वैल्यू मिल गई, x की 3 वैल्यू मिल गई ना। बात क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। x की कितनी वैल्यू मिल गई, 3। अब इसी को क्या करना होगा, हमको रियल लाइन पे उठा के रखना होगा, क्लियर। तो रियल लाइन पे उठा के अगर इसको रखा जाए तो देखो जरा, यह है रियल लाइन, इसमें कहाँ कहाँ रुका है, ब्रेकर कहाँ कहाँ है, ब्रेकर एक है -1 पे, एक है 1 पे, एक है 3 पे, 3 ब्रेकर है। इधर तो -∞, मान लो कि -1 यहाँ ब्रेकर, दूसरा ब्रेकर 1 और तीसरा ब्रेकर 3, और यहाँ हो गया इन्फिनिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो देखो, अब इसके बाद इसमें टोटल अंतराल, अच्छा ब्रेकर कितने मिले हमको, 3, मतलब 3 ऐसे ब्रेकर है जहाँ पर फंक्शन 0 होने वाला है। बात समझ में आई। यह फंक्शन 3 ऐसे ब्रेकर है जहाँ पर 0 होने वाला है। तो यहाँ देखो जरा, क्लियर करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अंतराल, यहाँ से यहाँ तक दूसरा अंतराल, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा अंतराल, और यहाँ से यहाँ तक चौथा अंतराल। कुल मिला के कितने अंतराल मिले, 4 अंतराल। इन्हीं चारों अंतराल में यह फंक्शन 0 होने वाला, मतलब कि वर्धमान या ह्रासमान होने वाला होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो देखो, तो इतना बात क्लियर है, मिटा दें ताकि वो अंतराल एक बार में लिख सके, है ना। तो इसको ग्राफ बना के लिखते हैं, ढेर सारे अंतराल हो रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना के लिखते हैं, क्लियर। तो जरा देखो, इसको मिटा दें, बना लो ग्राफ, या फिर डायरेक्टली भी लिख लो। टोटल हमारे पास अंतराल कितने आ गए, 4, है ना। चारों के लिए एक एक करके चेक करेंगे फलन किसमें वर्धमान किसमें ह्रासमान। तो ये लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और उधर ले लो चौथा। इधर लेते हैं पहला अंतराल। पहला अंतराल कौन सा है, -∞ से -1, है ना, यह अंतराल है, क्लियर। में क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे f' क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो रहा है कि बड़ा। तो चेक करने के लिए बताए थे ना, क्या करेंगे, में चेक करने के लिए क्या बताए थे कि इसको एक रफली चेक करना। f' की मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी, f' देखो मिटा दिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। f' की वैल्यू कितनी आई थी, f' बराबर आया था मेरे पास 6 × x - 3 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आया था x - 1, यही आया था ना, याद आ रहा है। 6 × x - 3 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, और x - 1, ठीक है, सही है, क्लियर। अब हम करेंगे क्या कि f' जो है वो इसके बीच का कोई भी वैल्यू पकड़ के इसी में रखेंगे, है ना। क्या करेंगे, x इसके बीच का कोई भी वैल्यू पकड़ के उसी में रखेंगे, और चेक करेंगे अगर फलन 0 से बड़ा होता है तो क्या बोलेंगे, फलन वर्धमान है। 0 से छोटा होता है तो क्या बोलेंगे, ह्रासमान है। तो यहाँ देखो अंतराल मेरे पास क्या है, -∞ से 1, -1, तो -1 से कम, -1 से कम कोई भी वैल्यू, -2 ले लें, -2 उठा के रख लो, क्लियर। -2 इसमें रखो, कितना आएगा, रफली चेक करते हैं इसको, यहाँ पे चेक कर लेते हैं रफली, सब चेक करेंगे इसी में, है ना, मिटाते जाएंगे चेक करते जाएंगे। तो देखो जरा कितना रखना है, -2, तो इधर हो जाएगा 6 × -2 × -3 का होल स्क्वायर, और -2 + 1 का होल स्क्वायर, और कितना मिलेगा, -2 + 1, सॉरी -1, ये होगा ना। जहाँ जहाँ x था वहाँ कितना रख दिए, -2, क्योंकि इससे कम -2 ही है ना। -3 भी रख लो, -4 भी रख लो, -5, जो मन करे वो रख लो, लेकिन एक तो हम -1 -2 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर 25, -5 का होल स्क्वायर कितना होगा, चलो इधर देखो, -2 + 1, -1 का होल स्क्वायर 1, और -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3 होगा। बात क्लियर। अच्छा ये देखो कि ये सब प्लस में है या माइनस में, कुल मिला जुला के ही अगर वैल्यू मिलेगा तो वह किस में मिलेगा, <0 ही होगा, क्योंकि वैल्यू किस में होगी, माइनस में। जरा चेक भी कर लो, 25 छक्का 150, और 150 तो यहाँ 450, लेकिन माइनस में, तो -450 0 से कम है कि नहीं। तो इसका मतलब f' हमको क्या मिला, 0 से कम मिला कि नहीं मिला, f' 0 से कम मिला, क्लियर। तो इसमें क्या बोलेंगे, अतः फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक,
माइनस इन्फिनिटी से -1। अतः क्या लिखेंगे, f(x) अंतराल किसमें, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच कैसा फलन है बाबू, लेस देन 0 है, अतः क्या है, ह्रासमान फलन है। चलो ये काम तो हो गया, एक अंतराल हमको मिल गया। अब चेक करेंगे दूसरा अंतराल। तो दूसरा अंतराल मेरे पास क्या है, दूसरा अंतराल है -1 से लेकर 1 में, ठीक है। तो इसमें चेक कर लो f(x) क्या आ रहा है, f(x) क्या आ रहा है, अगर 0 से छोटा आ रहा है, यहीं पे सारा काम खेल है, यहीं पे सिंबल लगाने के लिए हम रफली चेक करते हैं, क्लियर। अगर ये 0 से छोटा आया तो यहाँ लेस देन 0 लगा देंगे, 0 से बड़ा आया तो ग्रेटर देन 0 लगा देंगे, लेस देन 0 लगाए तो फलन ह्रासमान, और ग्रेटर देन 0 लगाए तो फलन क्या होगा, वर्धमान। बात समझ में आई। चलो तो इसमें चेक करते हैं, ये मिटा दो, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ो, कौन सा लिया जाए, -1 से 1 के बीच में, अरे यार 0 ले लेते हैं ना, 0 तो सबसे आसान है, 0 रखेंगे सब जगह, क्लियर। तो x की जगह कितना रखेंगे, 0। तो यहाँ पर देखो हमको क्या मिलेगा, 6 × 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 + 1 का होल स्क्वायर, और 0 - 1, यही मिलेगा ना, ठीक है। अच्छा यह देखो, यह हो जाएगा 6 × 9 माइनस प्लस इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, -1। कुल मिला जुला के देखो प्लस 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 माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है ना। 9 × 6 = 54 आया, -54, लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना 0, क्लियर। सॉरी -54 लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब f(x) यहाँ भी क्या दिखा रहा है, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं बाबू, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, क्या लिखेंगे, अतः f(x) अंतराल किसमें, -1 से 1 के बीच ह्रासमान फलन है ना, कैसा है, ह्रासमान फलन है, क्लियर। कैसा फलन है बाबू, ह्रासमान फलन, -1 से 1 के बीच में भी फलन कैसा है, ह्रासमान। चलो अब इसके बाद अगला चेक कर लेते हैं, तीसरा अंतराल। तीसरा अंतराल कैसा है बाबू, तीसरा अंतराल है हमारे पास 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यही है ना में, इसमें चेक कर लो। तो हम लिखेंगे क्या कि f(x) क्या है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन, इसी चीज के लिए हम आएंगे रफली ना। चलो तो आ जाते हैं यहाँ पर, करेंगे क्या, f(x) में 3 से इन्फिनिटी के बीच में, अरे यार अभी तो 1 से 3 बचा ही हुआ है ना, 1 से 3 बचा है, तो 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ेंगे और उठा के इसमें रखेंगे। बात समझ में आई, कोई भी वैल्यू पकड़ेंगे तो 1 से 3 के बीच में एक इंटीजर ले लेते हैं, 1 से 3 के बीच में एक ही इंटीजर है 2, उसी को ले लो, इंटीजर 2 है तो 2 ले लो। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 6 × 2 - 3 का होल स्क्वायर और 2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 2 - 1, यही बचेगा ना। चलो देखो ये हो गया 2 - 3 - 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, और 2 - 1 1। यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है, इसका आंसर आएगा 54। ये बताओ ग्रेटर देन 0 हुआ ना, क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f(x) क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हुआ ना, f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 1 2 3, अतः f(x) अंतराल 1 से 3 के बीच वर्धमान फलन है ना, वर्धमान फलन है। चलो अब बच गया लास्ट वाला, कौन सा, 3 से इन्फिनिटी के बीच, चौथा 3 से इन्फिनिटी के बीच अंतराल, 3 से इन्फिनिटी में f(x) कैसा दिखेगा। फिर चेक करेंगे f(x) लिखने के लिए ग्रेटर या लेस, तो उसके लिए आ जाओ फिर रफ कार्य पे। 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू 4 लिया जाए, 3 का जस्ट अगला इंटीजर 4 ले लेते हैं,
4 रखो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1, यही होगा ना। 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ x माइनस 1 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, x माइनस 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, x माइनस 1, ये हमारे पास fx है, तो 4 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो उसको ले लो, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, तो चलिए बाबू देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 है ना, यही है ना। तो ये देखो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ हो जाएगा 1 है ना, 25 का 150। इसका मतलब यह क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया। कितना आया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अतः एफ एक्स अंतराल 3 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन। बात समझ में आई, 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। तो यहाँ देखो इसमें ह्रासमान था, इसमें ह्रासमान था, इसमें वर्धमान हो गया और इसमें भी क्या हो गया, वर्धमान हो गया फलन। मतलब 4 अंतराल थे, इस अंतराल में एफ डैश एक्स हमको क्या मिला, लेस देन 0। इस अंतराल में भी एफ डैश एक्स हमको क्या मिला, लेस देन 0। इस अंतराल में हमको एफ डैश एक्स मिला ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या मिला, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो 2 अंतराल में ऐसा दिखा कि फलन जो था वो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन आगे के 2 अंतराल में फलन इंक्रीज करने लगा। बात समझ में आई, तो इसको नोट कर लो है ना। यह फलन ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी, और इससे भी छोटा तरीका बना सकते थे, लेकिन इतना लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, समय मतलब थोड़ा ज़्यादा तो लगने वाला नहीं है। और ये फिगर भी बना लेना जरूर से, क्लियर, रियल लाइन पे फिगर बना लेना और चेक कर करके लिखना कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो यहाँ पे 1 से अधिक बार चेक कर लेना है ना, 3 से ज़्यादा, 4 पर हम किए थे, 5 पर भी कर लेना, 6 पर भी कर लेना। मतलब संतुष्टि होनी चाहिए कि फलन जो है वो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है या ग्रेटर देन 0 हो रहा है। बात समझ में आई, तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी दिया हुआ है उसको करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है अब आप लोग के स्क्रीन पे, ठीक है, और इसी को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। कैसे फलन वर्धमान हुआ, ह्रासमान हुआ, सबसे पहले उसका जो बीच में हम पहले लिखे थे एफ डैश एक्स, वो निकालना होगा। एफ डैश एक्स जो हमारे पास आया वहाँ पर देखो लिखे हैं एक्स माइनस 1, वो लास्ट वाला टॉप ये नहीं दिख रहा होगा एक्स माइनस 1, लेकिन एक्स माइनस 1 ही है, पीछे देख ली होगी, क्लियर। तो बात समझ में आई इतना, चलो ठीक है मिटा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फलन सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, क्लियर, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। इसको वर्धमान है, क्लियर। एक अंतराल दिया हुआ है एफ एक्स बराबर y बराबर दिया हुआ है y बराबर log x प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, यही है ना फलन 2 प्लस एक्स। कह रहा है कि x ग्रेटर देन माइनस 1 में के सभी प्रांत में वर्धमान फलन है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में हमको जो है ना सिद्ध करना है, मतलब हमें अंतराल नहीं निकालना है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है, किस अंतराल में फलन ह्रासमान है, बस यही वाला अंतराल चेक करना है कि इसमें फलन वर्धमान ही है, क्लियर। तो जरा ध्यान दो कि ये जो है ऐसे लिखा हुआ है, इसको और ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब अगर कहीं ऐसा दिख गया कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तब हम बोल सकते हैं यह फलन क्या है, वर्धमान फलन है। बात समझ में आई कि नहीं, बस हमको यही निकालना है, कहीं भी कुछ भी करके इस फंक्शन से हमको ये निकालना है। अगर ये मिल गया तो क्या बोलेंगे, फलन वर्धमान है, क्लियर। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, है ना, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। इसके लिए log x प्लस 1 का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का करेंगे तो 1, क्लियर। और इधर 2x अपॉन
2 प्लस एक्स, अंश और हर लगेगा ना, अंश और हर, m/n, हर को छोड़ो, अंश का अवकलन करो 2x माइनस अंश को छोड़ो, हर का अवकलन करो 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इसको। अब देखो यह हो गया 1/x + 1, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स इंटू 2x का करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। और इधर -2x और 2 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होगा 1, 2 का करेंगे 0, x से करेंगे 1, है ना, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इधर तो जो है वो ऐसे ही लिख दो, और इधर भीतर कर लो 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो आगे होगा क्या इसका फलन, आगे एक स्टेप और नीचे लिख लेते हैं। यह होगा 1/x + 1 दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, माइनस ये देखो 4 प्लस 2x माइनस 2x कट गया, ठीक है, हाँ। और हमें बचा क्या 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इधर क्या हो जाएगा, नीचे नीचे का एलसीएम हो जाएगा, नीचे नीचे का ले लो एलसीएम। तो यहाँ पर x + 1 है, कुछ भी कॉमन तो मिलने वाला है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो इधर हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स + 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो यह हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, और इधर कितना हो जाएगा -4x + 4 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x + 1 इंटू स्क्वायर कर लें इसका, चलो अभी रहने देते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 4x से 4x उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, है ना। मेरे पास बचा क्या, समीकरण बचा x² ऊपर बचा, नीचे बचा x + 1 और क्या बचा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दो, बस इसी समीकरण पे हमको आना था, ये f' हमको मिल गया, ठीक है। हमको इसमें अंतराल नहीं निकालना है कि अंतराल किस अंतराल में फलन सतत मतलब वर्तमान है या ह्रासमान है, लेकिन यहाँ देखो यह फलन कभी भी देखो यह जो x + 1 है, x + 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्लियर। x + 1 क्या होगा, क्योंकि हर में है, और हर में फलन अगर 0 के बराबर हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, समाप्त, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए यह 0 के बराबर होने वाला नहीं है, हर क्या होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन -1 मिल गया। अतः फलन इसके बाद x जो है -1 के बाद कोई भी वैल्यू रख दो तो फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा, फलन वर्धमान है, सिद्ध हो गया। हमें इन सब से कुछ मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे, क्योंकि हमें करना था यही, दिख रहा था ना, हमको करना था यही x + 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हर में है, तो हर में कभी भी फलन 0 के बराबर नहीं होता, या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा। अगर 0 से ज़्यादा होगा तो x + 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से 1 उधर लेके चले जाओ तो x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होगा। तो इसमें फलन क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, अपने संपूर्ण प्रांत में पूरा का पूरा अपने रेंज में क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। बात समझ में आई, क्लियर है ना। ये फलन देख लो एक बार कैसे करना है, अवकलन करना है, ठीक है। करने के बाद उसको सॉल्व करते जाना है, जो भी स्टेप हैं सब स्टेप वाइज लिखे हुए हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और उसके बाद हमको f' की एक वैल्यू मिलेगी। अगर ये नहीं पूछा होता तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं ना, 0 के बराबर करते, और 0 के बराबर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर में जो भी वैल्यू अगर 0 के बराबर करेंगे सब जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ग्रेटर इक्वल देन 0, तो वहाँ से फलन x + 1 ये जो है वो ऑलवेज क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। बात समझ में आई। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको, और इसका फलन का अवकलन निकालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई।
और यह फलन x जो है -1 से बड़ा होने पर निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर नहीं, बस वर्धमान फलन है। क्लियर, सिद्ध हो गया। चलो मिटा दे रहे हैं इसको। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। चलो तो 8 दिखा, क्वेश्चन नंबर 8 ये नोट हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है बाबू, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, हमको करना क्या होगा, इस फॉर्मूला में हमको, इस इक्वेशन में हमको क्या करना होगा कि इस फलन का सबसे पहली बात तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें अंतराल मिलेगा, क्योंकि अंतराल चाहिए है ना। x के किस मान के लिए फलन क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। तो x का एक एग्जैक्टली वैल्यू मिल भी सकता है या फिर उससे बड़ा अंतराल मिल सकता है ना, कि उस अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो जरा देखो हम करेंगे क्या। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए और फलन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 2 का क्या, होल स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे क्वेश्चन को तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो। इसका सबसे पहला काम वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। तो डेरिवेटिव करेंगे तो यह हो जाएगा dy/dx। ये क्या मिलेगा, हल। इधर क्या हो जाएगा बाबू, देखो dy/dx करेंगे तो ये स्क्वायर आगे आएगा। पहले तो यह खेल करेगा, उसके बाद भीतर वाला खेल होगा ना। तो यह स्क्वायर आगे आएगा तो हो जाएगा 2 इंटू, इसको भीतर अंदर मल्टीप्लाई कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इंटू फिर इसका अवकलन करेंगे, है ना, इसका अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 का अवकलन करेंगे तो 2। ये बात समझ में आया, श्रृंखला विधि क्लियर है ना। अगर बिगड़ैल फंक्शन है तो सबसे पहला जो ऊपर का काम है, इसको आगे लाके यहाँ पे 1 हो गया। फिर जो बिगड़ा हुआ फंक्शन है उसको श्रृंखला विधि से उसके जस्ट बाद मल्टीप्लाई में उसका अवकलन करते हैं कि नहीं करते। चलो तो अब इसके बाद जब अवकलन करेंगे तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन बाहर निकालो, इधर हो गया 4 और इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ क्या हो गया x माइनस 2, इतना मिल गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, यही जो हमारे पास f डैश x मिला है, इसी के साथ सारा खेल करना है, पता करना है कि यह फलन कब वर्धमान और कब ह्रासमान हो रहा है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही। चलो तो देखो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो इसको जो है ना थोड़ा सा क्या करते हैं कि ऐसे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसको एक और स्टेप आगे कर लेना, क्या करना कि इसको फिर से यही रूप बना लेना, और इससे फ़ायदा क्या होगा बताते हैं। यह हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2। ये बात क्लियर। अब देखो करेंगे क्या कि इस फलन को 0 के बराबर, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं 0 जरूर होगा रियल लाइन पे। तो रियल लाइन पे ये 0 होने वाला होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, इसी जो समीकरण है इसी को 0 बना लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 0 बनाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर क्या मिलेगा x माइनस 2, 2 बार x माइनस 2 मिल रहा है। चलो ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से देखो 4 उधर चला जाएगा तो एक बार मिलेगा x बराबर 0 यहाँ से, ठीक है, एक बार यहाँ से मिलेगा x बराबर 2, और एक बार फिर यहाँ से मिलेगा x बराबर 2। मतलब x की वैल्यू दुए को मिला, एक मिला 2 और एक मिला 0। तो रियल लाइन पे एक 0 मिल गया और एक क्या मिल गया 2 मिल गया। अंतराल कितने मिले, एक ये और एक ये। मतलब इसी अंतरालों में कहीं ना कहीं हमको फलन वर्धमान दिखेगा, और जिस अंतराल में फलन वर्धमान दिखेगा तो कहेंगे x के उन्हीं सभी मानों के लिए फलन क्या है, वर्धमान है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना।
जो काम पहले कर रहे हैं वही काम इसमें भी किए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किए। क्लियर? तो देखो जरा इसको चेक करेंगे तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, चेक करते हैं इसको, है ना, चेक करते हैं। तो जरा देखो x बराबर 0 है तो पहला अंतराल मेरे पास क्या है, पहला अंतराल है मेरे पास -∞ से 0 के बीच। इसी के बीच में चेक करना होगा, में f डैश x मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो यहीं पे ग्रेटर और लेस लगाने के लिए हम काम क्या करते हैं, इसका रफ वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, याद करो, यहीं पे ग्रेटर या लेस लगाने के लिए हम लोग इसका रफ वर्क करते हैं और इसके भीतर का कोई भी वैल्यू उठा के हम कहाँ रखते हैं, f डैश x। कहाँ है f डैश x बाबू, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में उठा के रखते हैं। तो चलो -∞ से 0 के बीच में कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कोई इंटीजर ले लो, कौन सा, -1 ले लेते हैं, ठीक है, और -1 उठा के f डैश x में रखते हैं। तो f डैश x ये रफ वर्क है, हाँ करना ही पड़ेगा रफ वर्क, बिना किए यहाँ पे नहीं लिख सकते कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, ठीक है। तो देखो 1 पे चेक कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू -1 इंटू -1 -2, फिर क्या मिलेगा हमको, इसको ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ हो जाएगा -1 इंटू -2, ठीक है, यही मिला। -1 इंटू -2 -3 हो गया, -1 -2 -3 और फिर -1 से गुणा करेंगे +3, इधर कितना मिला -3, +3 इंटू -3 -9 और -9 इंटू 4 कितना हो गया -36। ये बताओ लेस देन 0 हो गया कि नहीं, लेस देन 0। क्लियर? तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यह हो गया लेस देन 0। अर्थ क्या हुआ, अर्थ बता दो बाबू, अर्थ क्या हुआ, यह जो f डैश x है वो क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं। क्लियर? f डैश x 0 से छोटा है, अतः क्या बोलेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से 0। तो क्या लिखेंगे, f(x) अंतराल किसमें, -∞ से 0 के बीच ह्रासमान फलन है। तो इसकी हमको ज़रूरत है क्या, ह्रासमान फलन है। अच्छा बताओ कि इस क्वेश्चन में ये लिखने की ज़रूरत है क्या, हमको ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हमको निकालना क्या है, बस देखो क्वेश्चन पढ़ो, हमको निकालना क्या, x के उन मानों के लिए ज्ञात कीजिए जो जिसमें फलन वर्धमान है। तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चेक कर लेते हैं 0 से 2 के बीच में, तो हम बोल रहे हैं ना इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इसको मिटा दूँ, ख़त्म कहानी, इसकी कहानी खत्म। कॉपी में भी कहीं नहीं लिखना है, मेंशन ही नहीं करना है कि यह 0 से छोटा है और इसलिए यह ह्रासमान फलन है। हम जान गए कि इसमें ह्रासमान है, मतलब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। इसकी ज़रूरत है क्या, देखते हैं, 0 से 2 के बीच में, यही चेक कर लें, 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ हमको एक मिला 0 से 2 में, f डैश x चेक करो, अगर वर्धमान है तो काम लायक है, नहीं है तो फिर इसको भी मिटा देंगे। वर्धमान है तो ये देखो इसको मिटा दो, भीतरे काम करना है ना, हमको 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लेना है। तो 0 से बड़ा 2 से छोटा कौन होगा, 1 ले लो, 1 रखो, क्या है मेरे पास, f डैश x 1 रखो यहाँ पे, ये हो गया 1 इंटू 1 -2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद, और इधर हो गया 1 -2। क्लियर? 1 -2 क्लियर? चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 -2 -1 इंटू 1 -2 -1, अच्छा माइनस माइनस +1 बराबर क्या हो गया, 4 इज ग्रेटर देन 0, मिल गया ग्रेटर देन 0, क्या मिला, ग्रेटर देन 0। अर्थ क्या हुआ कि इसमें फलन वर्धमान है, इसकी जरूरत हमको पड़ गई। इसमें क्या हुआ, फलन वर्धमान हुआ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 में, है ना। अतः क्या बोलेंगे, ये लिखना जरूरी है हमको, क्योंकि यही तो चाहिए था, ये हमको नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था यही। अतः f(x) या फिर x के वह मान जो 0 से 2 के बीच में सभी में क्या है, f(x) अंतराल 0 से 2 में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। क्लियर? f(x) 0 से 2 में फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। चलो मन नहीं मान रहा है, हम लोग 2 से इन्फिनिटी एक और अंतराल है ना, तो उसको भी चेक कर लो, फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। इसमें तो मिल गया कि f डैश x हमको क्या मिला, ग्रेटर देन 0, तो अर्थ हो गया कि इसमें फलन वर्धमान है। इसी की हमको ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत देख लेते हैं ठीक है कि नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं इसकी ज़रूरत। अब क्या लिखेंगे,
तीसरा विकल्प अंतराल कौन सा है? अंतराल है हमारे पास 2 से इन्फिनिटी, यही अंतराल है ना में। एफ डैश एक्स चेक कर लो, एफ डैश एक्स चेक कर लो, इसको मिटा दो, है ना। बस मतलब एफ डैश एक्स, अब हमको करना क्या है, 2 से बड़ा कोई वैल्यू उठा के एक्स की जगह रखना है। 2 से बड़ा कौन रखते हैं? 3 रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस 2 होगा ना, 3 माइनस 2, और दूसरा भी क्या मिलेगा? 3 माइनस 2 मिलेगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1, 1 3 जा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, मतलब 4 3 12 ग्रेटर देन 0। मिला कि नहीं मिला? अभी भी फलन क्या मिला? ग्रेटर देन 0। अतः क्या कह सकते हैं? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, अतः एफ एक्स अंतराल कितना बाबू? 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। जरा देखो, इसमें भी वर्धमान है, इसमें भी वर्धमान है, मतलब अंतराल इसमें भी फलन कैसा मिला? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए अब हम क्या कह सकते हैं? कुछ कह सकते हैं? बोलो, कुछ कह सकते हैं? क्या कहेंगे? देखो, यही कहेंगे कि x के उन सभी मानों के लिए, दिख रहा है कि नहीं यार? हम तो ऊपर लिख रहे हैं, सॉरी, चलो रुक जाओ, इतना नोट कर लो, उसके बाद इसका जो आंसर है, मेन आंसर है, वो लिखने जाएंगे, ठीक है ना। इतना नोट कर लो पहले, यह फलन इसमें वर्धमान है और यह फलन यहाँ वर्धमान है। इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसको मिटा ही देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना। बस हम इसको चेक किए और चेक करके मिटा दिए कि इसमें फलन ह्रासमान था तो मिटा दिए, ठीक है। हमको अब चेक करना होगा, ये दूसरा है और तीसरा है, ठीक है ना। तो चलो इतना नोट कर लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या लिखना है हम लोग को, लास्ट आंसर, ठीक है। यही पूछा है ना कि x के किन मानों के लिए फलन ये जो है वर्धमान फलन है, तो लिख क्या समझ भी लो। 0 से 2 में भी फलन वर्धमान था, 2 से इन्फिनिटी में भी फलन वर्धमान था। इसका मतलब कि इसमें भी वर्धमान, इसमें भी वर्धमान, मतलब क्या अर्थ हुआ? यहाँ से लेकर पूरा वर्धमान। कहेंगे क्या कि पूरे के पूरे धन पूर्णांकों में फलन क्या है? वर्धमान फलन। 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में फलन कैसा है? वर्धमान फलन है, 0 पर नहीं है, 0 पर नहीं है, ठीक है, 0 से बड़ा, है ना। बात समझ में आई? तो इसी चीज़ को हमको लिखना होगा, मिटा दें इसे, चलो ठीक है। इसके बाद लिखते हैं, बस थोड़ा सा लिखना होगा यही कि x लिखेंगे क्या? x, हाँ, x का मान उन सभी अंतरालों, अंतराल नहीं, उन सभी मानों पर वर्धमान होगा जहां एफ एक्स जो है हमारे पास जो भी फंक्शन है वह क्या होना चाहिए, सॉरी ये तो लिखेंगे ही, जहां एफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये क्या दिखा रहा है? ग्रेटर देन 0, मतलब एफ एक्स क्या लिखेंगे? जहां फलन जो है, फलन क्या लिखेंगे? 0 से इन्फिनिटी के बीच होगा। ये भी सही है, 0 से क्या? इन्फिनिटी के बीच होगा, मतलब x के उन सभी मानों के लिए फलन वर्धमान होगा जहां एफ एक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच होगा। अगर फलन 0 से इन्फिनिटी के बीच है तो हम क्या बोलेंगे? x का मान, x क्या है? वर्धमान है। क्लियर? x क्या है बाबू? मतलब फंक्शन क्या है? वर्धमान फलन है। बात समझ में आई? चलो, तो इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना, और इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं क्या होगा क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है उसको बनाते हैं, है ना। तो आगे का क्वेश्चन हमारे पास लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना।
9 क्या है क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। ठीक है, यही हमको करना है प्रूफ। चलो करते हैं इसे। तो हमको फंक्शन मिला है f(x) बराबर कितना है? f(x) बराबर 4 sin थीटा, y बराबर है उसको f(x) पे लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। फलन ये है और कह रहा है कि सिद्ध करना है कि यह फलन जो है थीटा का एक वर्धमान फलन है अंतराल किसमें? अंतराल 0 से π/2 में। ठीक है, 0 से कहाँ तक? π/2 में। 0 पर भी क्लोज ब्रैकेट है और π/2 पर भी है ना। अंतराल यही है, 0 से π/2 के बीच में फलन कैसा है? वर्धमान फलन है। ठीक है, इसी चीज़ को हमको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। करते हैं, ठीक है ना, करते हैं इसे। तो यहाँ देखो सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव पहला काम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, चाहे किसी भी अंतराल में हो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f' करेंगे तो कितना आएगा? f', ये ज़रा देखो ऊपर साइन थीटा है, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा इतना, इसको छोड़ दिए, नीचे वाले का d/dx कर दो, d/dx 2 प्लस कॉस थीटा माइनस, अच्छा हर को छोड़ते हैं, अंश का अवकलन करते हैं ना। देखो हर को ऊपर ले जाके छोड़ देंगे और अंश का अवकलन कर देंगे, d/dx 4 sin थीटा, फिर माइनस करके अंश को अब छोड़ेंगे, अब अंश को छोड़ेंगे और d/dx करेंगे किसका? हर का, 2 प्लस कॉस थीटा का, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नीचे का होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये जरा देखो थीटा का थीटा के सापेक्ष, अच्छा यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष, क्योंकि हमारे पास इनपुट कैसा है? थीटा का है, तो इसका मतलब f' थीटा निकाल रहे हैं हम लोग। y बराबर क्या है? f' थीटा निकाल रहे हैं। सब फंक्शन थीटा का है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? f ऑफ थीटा। बस बात समझ में आई? तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी कुछ लाभ होने वाला है ना। तो कर लो अवकलन, यहाँ पर देखो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, और इधर 4 साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे? 4 साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे 2 का करेंगे 0 और कॉस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में ले लो, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस थीटा है ना, तो थीटा का डी थीटा बाई डी थीटा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब इसमें माइनस कितना करना है? बस 1 करना है। चलो इसके बाद अब सॉल्व करते हैं। तो यह देखो 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस थीटा अवकलन करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 कॉस थीटा है ना, और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 4 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात समझ में आई? 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेने से ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिलेगा? 8 कॉस थीटा है ना प्लस 4 मिलेगा ना, 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये मिल गया फलन। हमारे पास क्या मिला? 8 कॉस थीटा प्लस 4, 8 कॉस थीटा प्लस 4। हाँ ठीक है, 4 कॉमन हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही है। 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको करेंगे सॉल्व आगे, है ना। आगे कहाँ जगह है मेरे पास? बनाते हैं जगह इधर, ठीक है। यहाँ करते हैं इसके बाद सॉल्यूशन। 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखो इसके हर में भी 1 ले लें क्या?
कुछ हर में 1 लेते हैं तो देखें कुछ लाभ होने वाला है क्या। तो जब हर में 1 लेंगे तो इस पूरे का अवकलन एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर हो जाएगा -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे करेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वायर खोल लो तो इधर हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 -2 का स्क्वायर करेंगे -4, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर होगा -2 2 जा 4 कॉस थीटा, कितना हो जाएगा -4 कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई दिख रहा है ना -4 कॉस थीटा। देखो जगह नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और नीचे हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4 कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद अब क्या करेंगे, अब बस इसी फलन को हमको 0 के बराबर दिखाना होगा और वहीं से हमको कुछ मिलने वाला होगा। बात समझ में आई। इसी को क्या करना होगा, हमको 0 के बराबर दिखाना होगा। तो चलो दिखाते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दो, इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉस थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा हमारे पास क्या 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जरा देखो ध्यान दो, हमको करना क्या होगा यहाँ पे कि इसी फलन को हमको दिखाना है, यह फलन वर्धमान है, क्लियर है ना। यह फलन क्या है, वर्धमान है, सिद्ध करना है। तो अगर फलन वर्धमान होगा तो जाहिर सी बात है इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए ना, वर्धमान होगा तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि अगर हम इसको 0 से बड़ा दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि यह फलन वर्धमान फलन है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन है वह क्या है, वर्धमान फलन है। इसका मतलब हमको यही दिखाना होगा कि यह फलन वर्धमान होने के लिए क्या करना होगा, वर्धमान दिखाने के लिए हमको इसको 0 से बड़ा करना होगा। अच्छा ये बताओ कि नीचे जो भी वैल्यू है वो स्क्वायर में, तो ये कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता, ये कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। और हमको अंतराल किस में चाहिए, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतराल हमको चाहिए 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में तो जाहिर सी बात है यार कि cos थीटा कभी 0 हो ही नहीं सकता, है ना। कुछ घटेगा तभी 0 होगा, नहीं तो ऐसे 0 हो ही नहीं सकता। तो नीचे तो 0 होगा नहीं, ऊपर देखो cos थीटा है तो cos थीटा उस अंतराल में 0 होगा नहीं, है ना। और उसके बाद से 4 में से अगर cos थीटा घटा भी लो, 4 में से अगर cos थीटा घटा भी लेते हैं तो cos थीटा का अंतराल इसके बीच में होगा कितना, 0 से π/2 के बीच में। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1 तक, और मिनिमम 0 तक। तो अगर 1 से 0 तक घटा भी ले इसमें से तो कितना, ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब हर चीज़ें इसमें 0 से बड़ी दिखने वाली है, तो यह फलन में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अतः हम क्या कहेंगे, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो लिखेंगे क्या, फलन वर्धमान फलन है ना। फलन क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है। फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। बात समझ में आई, इतना क्लियर है। चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो यह क्वेश्चन समझ में आया, क्या किए, सबसे पहला तो इसका कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व करते जाना है। जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अवकलन को, वैसे ही सॉल्व करते जाना है। इसका डेरिवेटिव जहाँ मिलेगा, यही इसका f डैश x, इसका डेरिवेटिव मिला। अब इसी को चेक करना है कि यह फलन 0 से बड़ा है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो देखो जरा कि यह अगर 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में cos थीटा या तो 0 हो सकता है या मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना। तो या तो 0 से लेकर 1 तक जा सकता है। तो जरा ध्यान दो कि cos थीटा कभी भी जो है 0 से बड़ा ही होगा, है ना। यहाँ पे 4 में से अगर cos थीटा घटा लें तो ये अभी 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 घटेगा, मैक्सिमम 1 घटेगा तो 3 ही आएगा ना। और अच्छा जरा ये सोचो कि यह तो स्क्वायर फंक्शन है तो ये तो 0 से बड़ा होना ही है, तो सब कुछ इसमें 0 से बड़ा है। अतः यह फलन क्या है, वर्धमान फलन है। बात समझ में आई, फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इतने क्वेश्चन आज क्या होता है, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं ना। इसके बाद अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
और वर्तमान एवं ह्रासमान फलन अगले एक्सरसाइज तक, अगले लेक्चर तक ख़त्म कर लिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए धन्यवाद।